कृषि को लेके सरकार तमाम योजनाएं कर रही है। वैज्ञानिक तरीके से कृषि को उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए रोज़ नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो संबंधित अधिकारी हैं कृषि विभाग के, वो तमाम तरह के जो है योजनाओं को किसानों तक ले जा रहे हैं, उनको नई नई तकनीकों को समझा रहे हैं। मैं केशव प्रसाद यादव, सहायक विकास अधिकारी कृषि, विकासखंड चोलापुर। सर, अभी जिस तरीके से सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई नई तकनीकों ईजाद कर रही है, तमाम आप लोगों के माध्यम से भी किसानों तक जो है नई नई योजनाएं पहुंचाई जा रही है, नई तकनीक बताई जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से पराली को खेतों में जलाया जा रहा है, उसको लेके क्या सरकार उसके लिए क्या कर रही है, क्या गाइडलाइंस हैं और किस तरीके से किसानों को समझाया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है आपकी तरफ? उसके लिए हमारे विभाग के तरफ से न्याय पंचायत स्तर पर प्रावधिक सहायक सी कर्मचारी, क्षेत्रीय कर्मचारी होते हैं, एटीएम बीटीएम होते हैं, टीएससी जिनको भी बोलते हैं, इनके द्वारा जो है कि क्षेत्र में किसानों से संपर्क कर प्रचार प्रसार कर बताया जाता है कि आप जो है आप लोग जो है कि पराली प्रबंधन के संदर्भ में जानकारी दी जाती है कि अगर हार्वेस्टर से मान लीजिए कोई कटाई कराता है तो सुपर सीडर का प्रयोग करके कटाए, और पराली जलाने से क्या नुकसान होता है, ये सब हमारे कर्मचारी क्षेत्र के जो है कि किसानों को बताते हैं कि उसमें जो मिट्टी की सेहत पर कितना बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, मित्र कीट जो है उसमें जो है कि नष्ट हो जाते हैं। तो ये हम लोग बराबर प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे कर्मचारी जो हैं क्षेत्रीय कर्मचारी संपर्क में किसानों से रहते हैं, और इसीलिए अभी तक हमारे ब्लॉक में जो है ऐसी घटनाएं नहीं आ रही हैं। हम लोगों के क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, उनका वो ड्यूटी ही रहती है क्षेत्र में किसानों से संपर्क करना और जो है कि किसी विभाग की योजनाओं के बारे में बताना, उनको हर तकनीकी का जो है कि बताना कि कैसे आपकी जो है कि भाई मिट्टी हमारे मृदा का स्वास्थ्य जो है बरकरार रहे, अच्छा उत्पादन हमारी मिट्टी से मिलता रहे हैं, और जो है कि कौन आप तकनीकी अपनाएं जिससे आपका उत्पादन में वृद्धि हो। ये सब इसीलिए हमारे क्षेत्र के कर्मचारी जो है सब इसका प्रचार प्रसार बराबर करते रहते हैं, किसानों को बताते रहते हैं। कृषि को लेके जो पराली का असर चल रहा है, जो है कि पराली किसान जला रहे हैं, और उससे ये भी सुनने में आता है, वैज्ञानिक तरीके से भी कहा जाता है कि जो है उससे कृषि का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो उसको लेके जानना चाहेंगे किस तरीके से क्या परिस्थितियाँ बनती हैं और किस तरीके का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। देखिए, पराली प्रबंधन की जब हम बात करते हैं और पराली जलाने की जहाँ पे घटनाएं होती हैं, तो जहाँ तक स्वास्थ्य बिगड़ने की बात है तो पराली जलाना यानी जैसे कि धान काटने के बाद लोग आग लगा देते हैं खेतों में, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी मिट्टी में शत्रु और मित्र दोनों प्रकार के कीड़े होते हैं। लेकिन जब आप आग लगाते हैं तो आग लगाने के बाद जाहिर है कि मित्र कीट तो मरेंगे, लेकिन शत्रु कीट भी मर जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देखें तो किसानों का मित्र कहा जाता है केचुआ। जब आप लगाएंगे तो सबसे पहले आग लगाते हैं तो केचुआ ही मर जाएगा जी। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मिट्टी की स्वास्थ्य की बात है, तो एक मिट्टी की जब आप जांच कराते हैं तो एक टॉपिक आता है जीवांश कार्बन। मिट्टी में कितने प्रतिशत जीवांश कार्बन होना चाहिए स्वस्थ मिट्टी में, और जीवांश कार्बन को वैज्ञानिकों ने संज्ञा दी कि ये मिट्टी का खून है। तो अगर हमारे आपके शरीर से खून को निकाल लिया जाए तो शायद जीवित रहना संभव नहीं, कल्पना नहीं की जा सकती। उसी तरह से मिट्टी में जो जीवांश कार्बन है वो आग लगाने से ख़त्म हो जाता है। तो जब मिट्टी का खून ही ख़त्म हो जाएगा तो मिट्टी तो मर जाएगी। तो इसी तरह से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्थिति क्या है, मिट्टी के खून की स्थिति क्या है, सरकार को इतना कड़ा निर्णय क्यों लेना पड़ा, किसानों पे अर्थदंड क्यों लगाना पड़ा। आज जो स्थिति है, जो मृदा नमूना के जो परिणाम आ रहे हैं, एक स्वस्थ मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.5% होनी चाहिए, लेकिन आपको 0.5 से 0.8 को एक स्वस्थ मिट्टी माना जाता है, लेकिन 0.5 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मृदा की जांच करा रहे हैं उसका जो परिणाम आ रहा है, आपको जान के हैरानी होगी कि कहीं कहीं पे 0.1, 0.2, 0.3, और जहाँ पे जैविक खादों का प्रयोग, कार्बनिक खादों का प्रयोग अधिक हुआ है, वहाँ भी 0.5 से अधिक नहीं होता है।
तो कम से कम 0.8% होना ही चाहिए। और वहाँ पे अगर 0.4 है तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी का खून धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, मिट्टी बीमार हो रही है। इन सब कारणों से पराली जलाने पे सरकार ने रोक लगाया है और उसके लिए बाकायदा अर्थदंड की व्यवस्था की है। अगर किसान नहीं मान रहे हैं और पराली जलाते हैं तो 1 से 2 एकड़ तक, अगर उनका रकबा 2 एकड़ का है और वो उतने रकबे में अगर उन्होंने पराली जला दिया तो 2500 रुपये का जुर्माना उनको लगाया जाएगा। और 2 एकड़ से 5 एकड़ तक अगर लगा दिया तो 15,000 रुपये का जुर्माना उनको, 5 एकड़ से अधिक, 2 से 5 तक 5,000, 1 से 2 तक 2,500 और 2 से अधिक 5 तक 5,000 और 5 से अधिक अगर आप जलाते हैं, 5 एकड़ से अधिक जला देते हैं तो 15,000 जुर्माने का प्रावधान है। ये एनजीटी के अधिनियम धारा 24 के अंतर्गत उसकी वसूली होगी और एनजीटी के अधिनियम धारा 26 के अंतर्गत अगर किसान नहीं मानता है, दोबारा से वही हरकत करता है तो उसके ऊपर FIR कराने का भी प्रावधान है। तो इस तरीके का जो ये सरकार की तरफ से किया गया है, इसका उद्देश्य देखिए तो क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि धरती माँ तो पहले से ही बीमार है, तो अगर हम एक शब्दों में कहें कि रो रही है धरती माता और न रुलाएं, किसान भाई आग न लगाएं। हाँ, तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि सरकार का उद्देश्य ये जुर्माना मजबूरी में लगाया जा रहा है। सरकार द्वारा जो ये जुर्माना लगाया जा रहा है, आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, इसका उद्देश्य किसानों को परेशान करना नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि किसान समझाने से मान जाएं और नहीं मानते हैं तो अंतिम विकल्प है कि जुर्माना लगाया जाए। लेकिन ये जुर्माना लगाना ये किसानों को परेशान करना बिल्कुल नहीं है। किसान मान जाए तो अच्छी बात है। अब एक शब्द में अगर मैं आपको कहूँ कि खेत में आग लगाना या पराली जलाना, खेत को या धरती माँ को माँ की संज्ञा दी गई। एक वैज्ञानिक ने तो यहाँ तक कहा कि खेत में आग लगाना यानी अपनी माँ की कोख को जलाना है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप खेत में आग लगा दे रहे हैं, आप शत्रु के साथ साथ मित्र कीटों को भी ख़त्म कर रहे हैं, केचुए को भी आप ख़त्म कर रहे हैं। वहाँ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या जो द्वितीय पोषक तत्व हैं, सल्फर वगैरह ज्वलनशील होते हैं, वो भी जल जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वायु प्रदूषण फैल रहा है उसको जलाने से, आपने देखा होगा दिल्ली में कितनी विकट स्थिति हो गई है। तो इन सब चीज़ों से जो है ये मना किया जाता है, किसान पराली न जलाएं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि किसानों को हमें समझाना पड़ेगा कि जलाने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि उसको रोटावेटर से जला करके खेत का पलेवा करके उसको जो है सड़ा दें, उसमें वो ज़्यादा लाभदायक हो। उससे जीवांश कार्बन की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जो घट रही है 0.5 से नीचे चली गई है, वो जीवांश कार्बन की मात्रा भी खेत में बढ़ेगी, यानी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनका धरती माता का खून भी बढ़ेगा। लेकिन अनजाने में लगा रहे हैं लोग, एक दूसरे को देखा देखी भी लगा रहे हैं। तो अगर मिट्टी को स्वस्थ बनाना है और अधिक उत्पादन लेना है तो हमें पराली जलाने से बचना होगा, उसे रोकना होगा। मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए पराली जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना होगा। कि किसानों को जागरूक करने के लिए ही कृषि विभाग द्वारा हर न्याय पंचायत में शुरू में ही, धान की कटाई नहीं शुरू हुई उसके पहले ही पराली प्रबंधन पे किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, उस न्याय पंचायत और हर न्याय पंचायत में, वाराणसी जनपद के सभी न्याय पंचायत में हमारे उप कृषि निदेशक महोदय के आदेशानुसार पराली प्रबंधन पे किसान गोष्ठी हुई। इतना ही नहीं, बल्कि उसी दिन जन जागरूकता एक रैली निकाली गई कि न जलाया जाए। उसके बावजूद अगर किसान जला रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जो उस क्षेत्र के कर्मचारी हैं, जो तकनीकी सहायक हैं या ATM BTM हैं, उनकी उस क्षेत्र में सक्रियता कम है, वे किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं। उनको समझाना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएँ दोबारा से न हो। लेकिन जैसा कि आपने कहा, बहुत बड़ा क्षेत्रफल जहाँ पे है, खासतौर से अगर हम चंदौली की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है और अधिक समय तक वाटर लैगिंग एरिया है, वहाँ पे जल भराव रहता है, तो गेहूँ की बुआई में भी विलम्ब होता है। तो वह कब रोटावेटर से जुताई कराएं, और पानी जब ख़त्म होगा, खेत में ओट आएगी, जुताई लायक होगा, तब वो रोटावेटर चलाएंगे, उसके बाद फिर जो है बुआई करेंगे। तो पराली प्रबंधन के कई यंत्र, अगर किसान चाहें तो जैसे ही उसके खेत में ओट आ गई, जुताई लायक हो गया, तो उनको ज़्यादा जुताई उताई कराने की ज़रूरत नहीं है। सुपर सीडर आता है यंत्र, ये रोटावेटर जैसा ही एक सुधरा हुआ यंत्र है। जैसे रोटावेटर में तो आप सिर्फ खरपतवार को काट करके मिला देते हैं या जो फसल अवशेष है उसको आप मिला देंगे, लेकिन सुपर सीडर क्या है, उसी फसल अवशेष में
सुपर सीडर आप चला देंगे तो एक साथ आपका उर्वरक नीचे और ऊपर बीज पड़ेगा, पीछे से पाटा भी लग जाएगा। किसान को ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, न तो उसको पराली जलाना पड़ेगा। आगे जो है सुपर सीडर से सारे वो फसल अवशेष कट करके सड़ करके ख़त्म हो जाएंगे। बहुत कम समय में कम लागत में जुताई एक भी नहीं करानी है, सीधे खेत में बुआई करानी है। इसी तरह के और पराली प्रबंधन के यंत्र हैं जो बड़े क्षेत्रफल के किसान हैं, बड़े काश्तकार हैं, उसका उपयोग वो कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इन कृषि यंत्रों पे हमारे कृषि विभाग द्वारा किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जैसे आपने कहा किसान जागरूक नहीं है, तो हम लोग हर न्याय पंचायत में कुछ किसानों का चयन करते हैं, जिसमें कुछ अनुसूचित जाति के किसान भी होते हैं। उनके प्लाट पे हम लोग डिमांस्ट्रेशन कराते हैं, प्रदर्शन कराते हैं कि फसल लगी हुई अवशेष है, काफ़ी बड़ा है, उस पर हम लोग सुपर सीडर से 1 एकड़ या 2 एकड़ उनका जो भी क्षेत्रफल है पहले संपर्क करते हैं और मना करते हैं कि इसको जलाइएगा नहीं, फिर जब आपको बुआई करना होगा तो बताइएगा। हम लोग सुपर सीडर लेके जाते हैं, चाहे एफपीओ के माध्यम से, चाहे कृषक समूह के माध्यम से, या जिस भी किसान के पास वो यंत्र है तो वहाँ ले जाकर उनके प्लाट पे हम लोग एक प्रदर्शन कराते हैं कि देखिए किस तरीके से खाद नीचे गिर रही है, ऊपर बीज गिर रहा है, बुआई हो गई बिना जुताई किए हुए, और जो फसल अवशेष है सड़ करके मिट्टी का जीवांश भी बढ़ा रहे हैं, और उस गांव के किसानों को दिखाते हैं कि देखिए इस तरह से हम बुआई करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना क्षेत्रफल हम लोग बुआई कराते हैं वो किसानों का निःशुल्क करा देते हैं, उनसे पैसा भी नहीं लेते हैं। हमारा विभाग उस एफपीओ को पेमेंट कर देता है, अपनी तरफ से कर देता है। तो जितना प्रदर्शन के लिए एरिया हम लोग 1 एकड़ 2 एकड़ चयन करते हैं तो उस पूरे गांव को बुला के दिखाते हैं और उसका पैसा भी नहीं लेते, बुआई करा देते हैं। तो इससे जन जागरूकता आएगी और हमें आशा है कि इस क्षेत्र में तो उतनी पराली प्रबंधन की घटनाएँ नहीं आई हैं, पिछले वर्ष के अपेक्षा इस बार बहुत कम है। धीरे धीरे किसान जागरूक होंगे तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगी, अर्थदंड वगैरह लगाने की आवश्यकता। परालियों को जो किसान जला रहे हैं और इससे वायु प्रदूषण और जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है इस पर प्रभाव पड़ रहा है और पैदावार में कमी आ रही है। इसी को लेकर सरकार जो है पैदावार को बढ़ाने के लिए और किसानों को जागरूक करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है।